ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुने अद्भुत व आश्चर्यचकित भगवत गीता का ज्ञान। अद्भुत व आश्चर्यचकित भगवत गीता का ज्ञान सुने। आज का ये प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि अद्भुत और आश्चर्यचकित भगवत गीता का ज्ञान क्या है। तो इसके पहले, सुनाने के पहले हम गुरु वंदना और भगवान की वंदना कर लेते हैं, उस परमात्मा की जिसने हमें आप सबको बनाया है। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत और आश्चर्यचकित भगवत गीता का ज्ञान, ये आज का प्रसंग है। क्या है? अद्भुत व आश्चर्यचकित भगवत गीता का ज्ञान क्या है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता हमारा यानी समस्त भूत प्राणियों का, भूत प्राणी किसे कहते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 तत्वों से बना है ये शरीर सबका। तो इस शरीर को धारण करने वाले, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे मानो, सभी का बना हुआ है। सभी भूत प्राणियों का शरीर 5 जो भूत हैं, तत्व हैं, महाभूत इनको कहा गया है, इनसे बना हुआ है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये अनादि ग्रंथ है, ये भगवान की वाणी है, ब्रह्म विद्या इसको कहा गया है। वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में स्थित है, और जितने भी भूत प्राणी उसके अंदर वो व्यापक रूप में है। व्याप्त का मतलब सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है, और व्यापक का मतलब वो सबके अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर भूत प्राणी के अंदर है। एक तो ये बात गीता में बताई गई, ये अद्भुत ज्ञान है। और उस परमात्मा के अलावा कोई संसार में दूसरी सत्ता नहीं है, कोई नहीं है। ये अद्भुत है। और आश्चर्यचकित क्या है? उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जितने भी और भी शक्तियां हैं जो अन्य ग्रंथों में लिखे हुए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ भगवान, सिर्फ एक परमात्मा, ऐसा परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रूप में और सब भूत प्राणियों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर वो व्यापक रूप में, आत्मा के रूप में। और बाहर क्या है? व्याप्त रूप में, यानी परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, सभी के श्वासों में ईश्वर, स्वरों में ईश्वर के रूप में, स्वरों में निवास करता है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। सारे भागों को, शरीरों को चलाता है, इसलिए उसको भगवान भी कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने की वाणी हुई, और उस वाणी को स्मृति काल था, सूर्य ने धारण किया अपनी स्मृति में। फिर सूर्य ने किसको सुनाया? सबसे पहले मनुष्य पैदा हुए मनु महाराज, उनको सुनाया। मनु ने इक्ष्वाक को सुनाया, राजा इक्ष्वाक को। राजा इक्ष्वाक ने अन्य राजाओं को वो ज्ञान दिया। राजाओं ने अपने अपने राज्य में जो महान विद्वान थे, पंडित, आचार्य, ऋषि, उनको प्रदान किया। इस तरीके से गीता का प्रसार प्रचार हुआ, काफी दिन चलता रहा। और चलने के बाद तमाम समाज में, हर राजा के राज्य में पाखंडी लोग, लालची लोग, कामनाओं से युक्त लोग पैदा हो गए। तो उन्होंने कहा, समाज को गुमराह कैसे किया जाए? गुमराह कैसे किया जाए? जब गुमराह करेंगे तभी धन का अर्जन होगा, तभी स्वार्थ सिद्ध होगा। तो उन्होंने राजाओं से कहा कि ये गीता लोग पढ़ते हैं, और गीता आपने पढ़ा नहीं, जया संस्कृत में थी, स्मृति में थी,
तो बोले गीता का आचार्य लोग जो उपदेश दे रहे हैं, इससे आपके राज्य की जो जनता है वो सब सन्यासी हो जाएगी, सब सन्यासी हो जाएगी, इसलिए इसको बंद करवाया जाए। कोई काम ही नहीं कर रहा है, सब कथा भागवत में लगे हुए हैं, तो इसको बंद करवाया जाए। और नहीं तो कोई काम नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं, किसान किसानी नहीं कर रहा है, व्यापारी व्यापार नहीं कर रहा है, चाकरी करने वाला चाकरी नहीं कर रहा है। तो राजाओं ने आदेश दिया कि गीता को बंद कराया जाए। जो पढ़े उसको भी दंड, जो दूसरों को सुनाए, जो सुने उसको दंड, जो दूसरों को सुनाए उसको भी दंड, मृत्यु दंड दिया जाए। लोग भयभीत हो गए। आगे चल करके पुस्तकें भी लिखी गई थी, सारी पुस्तकें ढूंढ ढूंढ करके जलाई गई, लोगों ने लिपिबद्ध किया था, सारी लिपियों को जलाया गया ढूंढ ढूंढ करके, कहीं गीता दिखाई न पड़े। इसके बाद गीता हो गई लुप्त। फिर जो पाखंडी लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने विचारों को, कर्मकांडों से युक्त विचारों को लिखना प्रारंभ किया और समाज में उसको प्रकाशित कर दिया। राजाओं के भय से, राजदंड की वजह से समाज ने स्वीकार किया। जो अद्वैतवादी थे, जो एक परमात्मा के अलावा किसी का चिंतन नहीं करते थे, वो भी भयवश मजबूरी में ना अंदर से सही तो ऊपर से ही उनकी बात को मानने लगे। धीरे धीरे करके लोग सब मानने लगे। समय गुजरता गया, अधर्म बढ़ा। जब कर्मकांड बढ़ेंगे, अविध पूर्वक पूजा होगी, तो संसार दुखी रहने लगा, दुखी रहने लगा। गीता के अद्भुत और आश्चर्यचकित ज्ञान को लोग भूल गए कि परमात्मा एक है, सबके अंतःकरण में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति बताया है। तो लोग भूल गए। जब भूल गए, समय बीत गया, कई काल बीत गए। इसके बाद द्वापर युग आया। भगवान शंकर ने अपनी स्मृति में धारण किया, पार्वती जी को सुनाया उसी गीता को, लेकिन पार्वती जी ने फिर किसी को नहीं सुनाया। अंत में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसके अंतःकरण में वो परमात्मा जागृत हुआ, क्योंकि अनेकों जन्मों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उस परमात्मा को विदित किया इन्होंने अपने अंतःकरण में। और जो विदित कर लेता है, जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हारी हो जाएगी। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवरदीन जान की बात। यानी फिर उसको, उसके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि और 6 ईश्वर, ये ईश्वरी दिव्य गुण जितने वो सब जागृत हो जाते हैं, तो ईश्वर तुल्य हो जाता है। भगवान कृष्ण ईश्वर तुल्य हो गए थे, साकार परमात्मा थे, आत्मा को जागृत कर लिया था। और समय आने पे महाभारत के युद्ध में अनुराग रूपी अर्जुन को उन्होंने इसका उपदेश किया। उसको वेद व्यास जी ने नोट किया और इसके बाद उन्होंने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने के बाद वो प्रकाशित हुई। इसको आज हम आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन तमाम लोगों ने गीता के तमाम भाष्य लिखे, टीके लिखे। संस्कृत में थी, देववाणी थी, लोग सही अर्थ नहीं निकाल पाए तो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। तो तमाम गीता में भी भ्रांतियां हैं, लोगों में मतभेद है, लोग नहीं मानते हैं, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है गीता में कि परमात्मा एक है, उसके अलावा इस संसार में कोई सत्ता नहीं। आप लोग अन्य के भरोसे कर्म न करके भाग्य के भरोसे रहेंगे तो दुखी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट बताया है गीता में कि कर्म तो कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। तो उन्होंने दृष्टांत रूप में एक कर्म बताया भगवान कृष्ण ने, और दूसरा अध्यात्म रूप में एक कर्म बताया। जो दृष्टांत रूप में कर्म है वो भौतिक कर्म है, यानी काम करना, इस शरीर से, जो 10 इंद्रियां हैं, इनसे मेहनत करना, चाहे किसानी के माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से। ये कौन हुआ? भौतिक कर्म हुआ। इसके बारे में बताया, अर्जुन को बताया कि तू कर्म कर। और अर्जुन को फिर गीता का उपदेश दिया, उसमें नियत कर्म बताया, उस संसार के लिए बताया कि अर्जुन नियत कर्म भी कर। नियत कर्म क्या है? एक परमात्मा का चिंतन करना, ये नियत विधि है। वैखरी, मध्यमा, पसंती और परामाणी, इन चारों विधियों के द्वारा जब हम ये कर्म करते हैं, इसको नियत कर्म कहते हैं, और इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भौतिक कर्म करते हुए नियत कर्म को भी हर मनुष्य को करना चाहिए। सुबह शाम परमात्मा राम का नाम 10-15 मिनट जो भी समय मिले, मन सहित इंद्रियों का संयम करें, अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करें। काम, क्रोध, मतलब ईर्षा, द्वेष, कामनाएं, जितनी भी आसक्तियां, इनको दूर करते हुए
और संतोष को धारण करते हुए जो कुछ भौतिक कर्म 8-10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उससे धन जो अर्जित होता है, उससे स्थूल शरीर का भरण पोषण करते हुए उस परमात्मा का चिंतन करते जाइए और अपना काम करते जाइए। तो इस मानव शरीर पाने का जो सही उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन रावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। तो ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। भगवान कृष्ण कहा ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्रारूढ़ माया। हे अर्जुन, वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। अर्जुन ने कहा उसका स्वरूप क्या है? बोले ज्योतिषाम तज्ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है और उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, जिसको संत कबीर ने आत्मज्ञान कहा है। हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो सबके हृदय निवास करता है। इसलिए अर्जुन सब जगह के भरोसों को, सब जगह के सहाराओं को छोड़ करके, सब प्रकार की पूजाओं को बंद करके, देवता नाम की कोई चीज नहीं, कोई सत्ता नहीं, केवल एक सत्ता परम सत्ता है, तो सबको छोड़ करके तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तो उसी परम सत्ता का जो ज्योतिष रूप सत्ता है, सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में आत्मा के रूप में और बाहर कण कण में व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो बाहर व्याप्त रूप में, उसका आप भजन करिए तो जीव को शांति मिलेगी। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वत। इसलिए अर्जुन कौन था? अनुराग रूपी भक्त था। आज भी अनुरागी भक्त है। तो सबके लिए भगवान कृष्ण ये उपदेश दे गए। भगवान कृष्ण कौन थे? तत्वदर्शी सदगुरु थे, जिन्होंने उस निराकार परमात्मा को जागृत कर लिया था अपने अंदर। तो निर्गुण होते हुए भी सगुण थे, क्योंकि देहधारी थे। इसलिए जो निर्गुण है वही सगुण कब हो जाता है? गोस्वामी जी ने लिखा, निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुन मन भ्रम हो। निर्गुण को तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन सगुण को नहीं ढूंढ पाते, नहीं समझ पाते कि सगुण परमात्मा क्या है। क्योंकि जो निर्गुण है वो सुगम है, जो सगुण है वो अगम है। इस बात को अनाथ काल से लोग नहीं जान पाए। सुनी मन मुनि मन भ्रम हो, लोग भ्रमित रहते हैं। भगवान कृष्ण थे, द्वापर में भगवान श्री राम जी हुए, बुद्ध हुए, लोग नहीं उस काल में जान पाए कि ये भगवान है, इनके अंदर आत्मा जागृत हो गई, जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण हो गया, नहीं जान पाए। लोग उटपटांग की टिप्पणी करते रहे। जब वो गत हो गए, शरीरों को छोड़ दिया, तब उनकी महिमा को लोग जान पाए। तो समय जब गुजर जाता है तब व्यक्ति की कीमत समझ में आती है। जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं जान पाते हैं, आज के युग में, पहले भी, आगे भी। तो भगवान कृष्ण ने अद्भुत और आश्चर्यचकित श्रीमद् भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान दिया हम आप सबके लिए। तो हम आप सबको चाहिए एक परमात्मा का चिंतन करें, अपना भौतिक कर्म करते हुए उस परम सत्ता एक परमात्मा का चिंतन करें। इससे हम कर्मकांड पाखंडों से बच जाएंगे। व्यर्थ में जो हमारा आपका धन खर्च होता है समाज में, उससे बच जाएंगे। वही धन हम अपनी शिक्षा में लगाएं। हाँ, ये गीता ये भी कहती है कि दया करिए, जीवों पर दया करो। कोई भूखा है उसको भोजन खिलाओ। यदि कोई किसी के पास मजबूरी है, कपड़े नहीं तो कपड़े आप ले दीजिए, भोजन खिला दीजिए। कोई बहुत गरीब है, दुखी है, ये सब सद्गुण है, तो आप दया करिए, उसकी मदद कर दीजिए। ये सारे काम करिए। लेकिन व्यर्थ में अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हम अपने धन को बर्बाद करें, तो कोई कामना न करते हुए धन को हम खर्च करें समाज के प्रति, वो सब क्या है? पुण्य है, वो सब धर्म है। समाज के प्रति खर्च करें, कोई आसक्ति न रखते हुए। तो हम एक परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर कोई आसक्ति है और उस पर हम अपना धन खर्च कर रहे हैं, तो वो तो आसक्ति पूरी होगी नहीं, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कर्मकांड हो गया। और कर्मकांड क्या है? ये अवधि पूर्वक पूजा है भगवान की, फल नहीं मिलता है उसका। आपको लगेगा कि फल मिल गया, लेकिन वो नश्वर है, आपके सामने धन आया और नष्ट हो जाएगा। उसके लिए लिखा है गोस्वामी जी ने, इस प्रकार की अवधि पूर्वक की गई पूजा से प्राप्त फल क्या होता है? पाए न पाए बेकार होता है। वो राम के विमुख होता है, भगवान के विमुख होता है, अधर्म युक्त होता है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिनु पाई।
कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अजाए रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। वो पाए न पाए बेकार होती है, प्राप्त हुई आपके सामने नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो शाश्वत संपत्ति है, एक परमात्मा की चिंतन करने के बाद जो फल मिलता है वो शाश्वत होता है, वो नष्ट नहीं होता, बढ़ता है दिन रात चौगुना, विद्या की तरीके। तो ये अद्भुत और आश्चर्यचकित गीता का ज्ञान था। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। एक परमात्मा का चिंतन करें और भाव अच्छे रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम